इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कैफ़े के अंदर आता है और कॉफ़ी ऑर्डर करता है। उसके बाद लड़की उसको कॉफ़ी ख़त्म करके जाने को कहती है और बोलती है कि मुझे आज शॉप जल्दी बंद करनी पड़ेगी, लेकिन वो लड़का उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है और ये लड़की को पहले से जानता था। वो लड़की कहती है कि मैं दुकान बंद कर रही हूँ, आज मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है और वो उसके साथ डेट पर जाएगी। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब लड़की शॉप क्लोज कर रही होती है तभी उसे एक कॉल आता है और उस कॉल पर उसे कोई ऑर्डर देता है, लेकिन लड़की मना कर देती है कि अब वो ऑर्डर नहीं लेगी। तभी वो अजीब बातें करने लगता है और फिर उसके बाद जब वो लड़की खिड़की के पास जाती है तब उसका कोई हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। तभी पीछे से कोई आकर उसे पकड़कर बांध देता है। दरअसल ये वही लड़का होता है जो उसके साथ पहले फ्लर्ट कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लड़की कहती है कि मैं नहीं करती। तब वो लड़का गुस्सा हो जाता है और ये देखकर लड़की डर जाती है, लेकिन मौका मिलते ही लड़की वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक मैदान के पास पहुँचती है जहाँ उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है और ये देखकर लड़की मन ही मन कहती है कि अच्छा हुआ उसने इसे मार दिया। पर उसी वक्त वो लड़का पीछा करते हुए उधर आ जाता है और लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उससे पहले ही उस लड़के को ख़त्म कर देती है। और फिर लड़की कैफ़े के अंदर आती है तभी पीछे से एक बड़े से भालू का मास्क पहना हुआ एक इंसान आकर उसे ख़त्म कर देता है। अब अगले सीन में हम विन और एम को देखते हैं जो कपल होते हैं और वो अपने दोस्तों से लंबे समय तक नहीं मिले थे, इसलिए वो दोनों अपने सभी दोस्तों को एक एक कर फ़ोन पर कॉल करते हैं और वो सभी मिलकर बैंकॉक शहर में छुट्टियां पर जाने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद विन टोनी को कॉल करके घूमने के प्लान के बारे में बोलता है और जल्दी से बैंकॉक आने को कहता है, जबकि टोनी किसी एक बीच पर होता है और दो लड़कियों के साथ है और वो विन को लड़कियों का जुगाड़ करने के लिए बोलता है। अब उसके बाद एम नैन को कॉल करती है और उस टाइम नैन ऑडिशन दे रही होती है और कॉल उठा के एम को बोलती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। एम उसको बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ घूमने बैंकॉक आ जाओ। अब अगले सीन में विन और एम बैंकॉक के एक रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं जिसे एम ने ऑनलाइन बुक किया होता है, जहां पर सभी दोस्त आने वाले हैं, लेकिन विन को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आती। उसके बाद विन और एम रिजॉर्ट के अंदर जाकर रिसेप्शन पर काफ़ी बार बेल बजाते हैं। उसके बाद हाउसकीपर वहां पर आ जाता है और फिर एम बोलती है कि हमने यहां पर कमरा बुक किया है। उसके बाद हाउसकीपर चेक करता है और उन्हें रूम नंबर 237 में जाने को बोलता है और साथ ही उन लोगों को चेतावनी भी देता है कि इधर से बाहर ना निकले और अगर कुछ अजीब दिखे तो पुलिस को तुरंत कॉल करें या फिर मुझे उसके बारे में बताएं। उसके बाद विन और एम अपने कमरे में चले जाते हैं और इस जगह पर कोई भी सिग्नल नहीं होता। उधर हम हाउसकीपर को देखते हैं जिसने एक रूम में एक औरत को बंधक बनाकर रखा हुआ था और हाथ में हथियार लेकर वो उसे डरा रहा होता है। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो शॉवर ले रही होती है, तभी वहां पर भालू का मास्क पहने हुए एक आदमी आकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ विन और एम के रूम में लाइट चली जाती है, इसलिए विन मीटर को चेक करके ठीक करता है। तभी हम देखते हैं कि वही भालू के मास्क वाला वो आदमी अंधेरे में पीछे से विन को घूर रहा है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि टोनी रिजॉर्ट में आ जाता है और फिर विन और एम से मिलता है। अब अगले सीन में हम नैन को देखते हैं जो एक होटल में होती है और पहले उसने जिस डायरेक्टर को ऑडिशन दिया होता है उसको किसी ने मार दिया है और फिर वो मदद करने के लिए पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि एक आदमी ने मेरा रेप करने की कोशिश की। अब अगले सीन में नैन भी बैंकॉक के रिजॉर्ट में आ जाती है और फिर सभी से मिलने के बाद एम उसे उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाती है। यहाँ नैन एम से पूछती है कि ये जगह तुम्हें कहाँ से मिली। इस पर एम बोलती है कि मेरे मम्मी पापा पहले यहाँ पे आया करते थे। उसके बाद नैन रूम में अकेली होती है और फिर वो शावर लेने के लिए कमरे से बाहर आती है। तभी टोनी नैन के पास आ जाता है और फिर दोनों नैन के कमरे में होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। उधर विन बोन फायर जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उसका एक और दोस्त आता है जिसका नाम चैंग है और उसके बॉस ने उसे छुट्टी नहीं दी थी, इसलिए उसे आने में यहाँ लेट हो गया था। अब अगले सीन में टोनी और चैंग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसके बाद चैंग टोनी से इस जगह के बारे में पूछता है कि ये किसकी है। टोनी कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद चैंग कैंग की बात करता है जो उनका दोस्त हुआ करता था जिसके फ्यूनरल पर टोनी नहीं आया था। यहाँ पर चैंग बोलता है कि मैंने सोचा कि हम दोस्त हैं और मुझे लगा कि तुम फ्यूनरल पर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। जिस पर टोनी कहता है कि अरे कौन 3000 का टिकट लेकर थाईलैंड आएगा बस एक फ्यूनरल के लिए। ये सुनकर चैंग गुस्सा हो जाता है, लेकिन एम आकर चैंग को इस बात पर डिस्कस करने से मना करती है और उसके बाद वो सभी बोन फायर के पास जाकर पार्टी कर रहे होते हैं और साथ ही ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तभी चैंग गुस्सा होकर कहता है कि हमारा दोस्त गैंग 2 साल पहले हमारी वजह से मारा गया, पर तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
जिस पर विन उसको सब कुछ भूल जाने को कहता है, लेकिन चैंग कहता है कि तुमने उसे समंदर में ड्राइव करने के लिए बोला और तभी स्ट्रोम आकर उसे ले गया। अब बातों बातों में चैंग और विन की लड़ाई हो जाती है, लेकिन सही समय पर एम ने उन्हें अलग कर दिया। उसके बाद चैंग बोलता है कि मैं सुबह चला जाऊंगा और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद विन और टोनी साथ में होते हैं। उसके बाद टोनी हाउसकीपर के पास जाकर पूछता है क्या तुम्हारे पास गांजा है, तो वो बोलता है कि गांजा तो नहीं है पर मेरे पास प्रोस्टिट्यूट है, तुम्हें चाहिए, जिस पर टोनी मना करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हाउसकीपर उस लड़की के पास जाता है जिसे वो बांधकर रखे हुआ था और लड़की को टॉर्चर करता है। उधर किलर मास्क पहनकर चैंग के रूम के बाहर से निकलता है, इसलिए चैंग उसे टोनी समझकर उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी किलर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ नैन और टोनी साथ में होते हैं, जहां नैन कहती है कि मुझे चैंग की चिंता हो रही है, जिस पर टोनी कहता है कि वो ऐसा ही है, चैंग कल तक ठीक हो जाएगा। लेकिन नैन टोनी से कहती है कि चलो उसके रूम में जाकर देखें। उधर किलर हाउसकीपर के पास आता है और हाउसकीपर को लगता है कि ये गेस्ट है और वो बोलता है क्या तुमने रूम बुक किया था। तभी किलर हाउसकीपर को भी चाकू मार देता है। उधर जब नैन और टोनी चैंग के रूम में जाते हैं तो उन्हें चैंग कहीं भी नहीं मिलता और उसके रूम में खून के निशान होते हैं, जिसके बाद वो दोनों डर जाते हैं और फिर टोनी विन और एम को बुलाकर लाता है और फिर वो चारों चैंग को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन तभी नैन अपना मन बदल लेती है और गाड़ी लेकर वहां से भागने वाली होती है कि तभी नैन जब कार की डिग्गी खोलती है तो उसके अंदर उसे एक लड़की दिखती है और वो लड़की उसे बचाने के लिए बोलती है। तभी वहां पर किलर आ जाता है, इसलिए नैन डिग्गी बंद करके वहां से भाग जाती है। लेकिन उसके पीछे कई सारे किलर्स आ जाते हैं जो भालू का मास्क लगाए हुए होते हैं और फिर वो नैन पर हमला करते हैं। लेकिन नैन एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की होती है और कराटे की उसने ट्रेनिंग भी ले रखी होती है, जिस वजह से वो उन सबको खत्म कर देती है। तभी उसके पीछे से एक और किलर आता है और उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विन, एम और टोनी एक साथ चैंग को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें चैंग की लाश मिलती है, जिसे देखकर उन लोगों को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। उसके बाद एम भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विन और टोनी नैन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी टोनी को रिसेप्शन पे सिग्नल जैमर मिलता है, जिसे टोनी ऑफ कर देता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है। लेकिन तभी किलर आके टोनी पर हमला कर देता है। फिर वो अपना मास्क हटाता है। तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एम होती है। उसके बाद एम बाकी मास्क पहने लोगों को उसके हस्बैंड विन को मारने के लिए बोलती है। उधर विन को नैन की लाश मिल जाती है। तभी उसके ऊपर किलर हमला कर देता है, लेकिन विन उसको धक्का देके भाग जाता है। उसके बाद जब विन एम को ढूंढने के लिए रूम में जाता है तब एम विन से कहती है कि मैंने सबको मार दिया है, बस अब तुम बचे हो। ये सुनकर विन वहां से भाग जाता है, लेकिन एम क्रॉसबो से मारकर विन को घायल कर देती है। लेकिन फिर भी विन वहां से जैसे तैसे भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक किलर आके विन को मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद एम उस किलर को भी खत्म कर देती है। अब अगले सीन में एम विन को पकड़ के बांध देती है और विन उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। उसके बाद एम बोलती है कि तुमने कैंग को मार डाला, तुम सब लोग जानते थे कि तूफान आने वाला है पर तुम लोगों ने उसे नहीं बचाया, इसलिए मैंने तुम सबको खत्म कर दिया, अब बस तुम बचे हो। उसके बाद एम विन को चाकू मारने ही वाली होती है कि तभी वहां टोनी आ जाता है और एम के ऊपर तीर चला देता है। उसके बाद विन और टोनी रूम में चले जाते हैं और वो दोनों अब लड़ने की हालत में नहीं होते। लेकिन अब एम भी भालू का मास्क पहनकर उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाती है और फिर वो विन और टोनी पर हमला कर देती है। फिर एम उनको बहुत मारती है और उनको और भी ज्यादा जख्मी कर देती है। लेकिन टोनी एम को पकड़कर गिरा देता है, जिसके कारण एम का मास्क खुल जाता है। उसके बाद अब टोनी और विन एम के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और टोनी एम को मारने ही वाला होता है, लेकिन विन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी एक पुलिस वाला आ जाता है और विन को गोली मार देता है। अब यहाँ पर एम पुलिस वाले को बताती है कि ये लड़के मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मगर टोनी बोलता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन वो पुलिस वाला टोनी की बातों पर विश्वास नहीं करता और एम को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी एम पीछे से पुलिस के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। उधर विन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके बाद विन टोनी से कहता है कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। वो कहता है कि मैं एम से बहुत प्यार करता हूँ, कैंग के जाने के बाद मैंने एम को अपना लिया, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उसके बाद विन अपनी आखिरी सांस लेता है और अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद जब एम वहां पर आती है तब टोनी वहां पे नहीं होता। फिर अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं जो कार से जा रहा होता है।
तभी गाड़ी की डिग्गी से आवाज़ आती है और जब टोनी उसे खोलता है तो उसमें वही लड़की होती है जिसने पहले नैन को मदद करने के लिए बोला था। उसके बाद टोनी उसकी मदद करता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। अब अगले सीन में हम एम को देखते हैं जो कि एक कैफे चलाती है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द वर्ल्ड ऑफ किलिंग पीपल फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।